नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी प्रशिक्षु जुड़ जाएंगे एक बार। आज थोड़ी सी सेहत वीक है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। आपके सारे कमेंट्स हैं जो उसका रिप्लाई देंगे आज। जो आए हुए हैं दिन भर के जितने कमेंट हैं, जितने आप जवाब मांगे हो दिन भर में व्हाट्सएप पे, चाहे यहाँ पर, चाहे कहीं भी, किसी भी जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पे आपने पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हुए हैं, उसका जवाब देंगे। खैर, आज सेहत थोड़ी सी वीक है और दादी जी से बच बचाकर हमको छत पे आना पड़ा है, मतलब इस रूम में जिसमें हम पढ़ाते हैं। और अभी थोड़ा सा फंक्शन भी है तो दादी वहाँ पे गई है, और तो थोड़ा सा बच बचा के अभी आएंगी, तो फिर इसके बाद दिक्कत हो जाएगा हमें। थोड़ा सा फटाफट हम कर लेते हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जैसे कि 10-5 मिनट ही कम से कम बात कर लें, क्योंकि मन मेरा भी नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा कि भाई कुछ ही प्रशिक्षु जो क्वेश्चन कम से कम पूछे उनका रिप्लाई दे दिया जाए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार शेयर कर दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। देखिए, एक बात पहले आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचेंगे और इसको थोड़ा सा अपने लाइफ में अपने लाइफ में उसको एंट्री देंगे, उस वर्ड को, उस विचार को थोड़ा सा। देखिए, जब भी एग्जाम चाहे जब हो, उसके लिए हमें चिंता नहीं करना है। डीएलएड प्रशिक्षु के लिए बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा। बहुत सारे प्रशिक्षु ने पूछा हुआ है एग्जाम सर कब होंगे, सर स्क्रूटनी के रिजल्ट कब आएंगे, सर प्रत्यावेदन के लिए आगे का प्रक्रिया कब स्टार्ट होगा। ये बातें बहुत सारे प्रशिक्षुओं का आज कमेंट आया है, तो हम एक शॉर्ट में जो बोलना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करें ना। यह सोचने में क्यों अपना टाइम व्यर्थ करते हैं एक ही बात रोज़ रोज़ कि एग्ज़ाम कब होंगे, सर एग्ज़ाम कब होंगे, यह पता चल जाए। तो भैया देखिए, अगर एग्ज़ाम कल होंगे तो आप क्या उसके लिए कल प्रिपेयर हैं? आज अपने आप को पहले यह सोचिए ना। अगर एग्ज़ाम कल ले लिया जाए तो आज क्या आप प्रिपेयर हैं? अपने आप को आज प्रिपेयर कर पाए हैं आप कि कल एग्ज़ाम जाकर दे दीजिए? बताइए। एग्ज़ाम होना तो तय है। एग्ज़ाम जैसे कि हमने बताया था आपको, आज हमने डायरेक्टर सर से बात करने की भी कोशिश किया, लेकिन उनका नंबर थोड़ा सा हमें नहीं मिल रहा था। हमने मिलाया और कई जगह, मतलब दूसरे जगह लग गया। एक तो पुराने डायरेक्टर थे, उनके पास लग गया। बोल रहे हैं कि सर भैया, मतलब कि बेटा मैं रिटायरमेंट ले लिया हूँ, है ना। तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुआ, लेकिन अब नंबर मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। मुझसे बात करेंगे और प्रत्यावेदन के लिए हम जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए विषय में ज़रूर उनसे बात करेंगे और पूछने की पूरा प्रयास करेंगे। नहीं मिलेगा तो हम प्रयागराज भी जाएंगे और प्रयागराज से उनका नंबर लेकर आएंगे, ठीक है ना। प्रयागराज अभी जाना है, एक फ्रेंड्स है, थोड़ा सा फ्रेंड के भाई हैं, उनका थोड़ा सा मैरिज वैरिज है। बहुत दिनों बाद एक थोड़ा सा बहुत जिद्दोजहद हो जाता है फिर हम किसी की शादी में जाते हैं। वैसे कर दोस्त है और समझ रहे हैं ना, गाली फक्कड़ फिर किस प्रकार से देना, और नहीं जाएंगे तो सब उठा के ले जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे जाना जरूर पड़ जाता, जाएंगे। और हम प्रयागराज ही है उनका थोड़ा सा जो भी सिस्टम है पूरा का पार्टी वगैरह, तो वहाँ पर जाएंगे। तो हम एक दिन रुक कर नंबर वगैरह लेकर थोड़ा सा बात विचार करके आएंगे इस बात के लिए। वैसे आना जाना रहता है। हाँ मित्रों, एक बात और प्रशिक्षु याद रखेंगे, जैसे कि स्क्रूटनी के रिजल्ट के विषय में हमने कल भी बताया था आपको कि जो स्क्रूटनी के रिजल्ट हैं आपके, उनसे बात करने के बाद पहले आप लोग थोड़ा सा सुन लें हमारी बातों को, फिर कमेंट करें। जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है, स्क्रूटनी का रिजल्ट हमने बताया था कब आएगा आपका, कल भी बात किया था हमने उनसे। तो हमने आपसे कल बताया था रात में इसी वाले समय, और इसी सेशन में कल वाला डेट, जो कल वाला सेशन था उसमें बताया गया था आपको कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वह तय है, लेकिन यह नहीं तय है कि कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपके जो सेंटर हैं अभी सब चुनाव में लगे पड़े हैं। आज मतलब कल उसका आपको पता है पहला चरण था चुनाव का, और इस तरह से हमने देखा कि चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं और आपके जो सेंटर हैं वो फ्री नहीं है, हमारे सीधा पीएनपी सचिव जी ने कहा। और उन्होंने यह भी नहीं बताया कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। इन्होंने डेट फाइनल भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है आगामी कुछ दिक्कत परेशानियां फिर से आ जाएँ तो हमको दिक्कत होगा। क्योंकि उन्होंने साफ साफ एक बात हमसे बोली थी, जो हम शायद कल नहीं बताए थे आपसे। जब उनसे हमने पूछा कि सर हमें जो जानकारी नहीं होता है हम आपसे पूछते हैं, जैसे कि एक जानकारी हमने दिया था जिनका 2 बार बैक लग गया, सेमेस्टर बैक, उनका डीएलएड कभी नहीं कर सकते हो डीएलएड, यानी कि उनको दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी फिर, है ना। तो ये बात उनसे हमने पूछा था, हमें भी नहीं नॉलेज था, या फिर गाइडलाइंस में था, उन्होंने बोला लेकिन हमने पढ़ा नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए बेटा, कि जो भी सारी चीज़ें होती हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, हम सिर्फ उसका शेड्यूल जारी करते हैं, और जो चीज़ें हम करते हैं ना वह बहुत सारे नेताओं से मिलकर करते हैं। जैसे कि हम आप लोग हो गए, और कोई छात्र संगठन हो गया, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष हो गए, है ना।
तो इन सबसे मिलजुल कर सारी बातें राय मशवरा लेकर उनसे मिलते रहते हैं, नए नए नियम कानून बनता रहता है। इस सब बातों को उन्होंने रखा। ये जो प्रत्यावेदन था सॉरी, जो प्रत्यावेदन था उसके विषय में भी उन्होंने कहा कि हमारी या फिर किसी गाइडलाइंस में नहीं लिखा है कि आपको चौथी बार एग्जाम देना होगा या फिर आप चौथी बार एग्जाम दोगे। 3 बार बैक लगा मतलब कि आपका ईयर बैक हो गया, आप फिर से पूरा फुल सेमेस्टर दो, या फिर आप मतलब पूरा बैक लग गया फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से डीएलएड करना पड़ेगा। लेकिन एक तरह से नया नियम निकला था, लोग करवाए थे पिछली बार, तो हो सकता है इस बार डायरेक्टर साहब का मूड जो करे, अगर डायरेक्टर साहब राजी हो जाएंगे तो इस बार भी एग्जाम हो जाएगा, अन्यथा के कंडीशन में अब डायरेक्टर साहब के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। यह बात उन्होंने बोला मुझसे, तो हमने आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया। अब आपको दिलासा दिलाने से क्या फायदा, जो चीजें आगे आगामी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, आपको एक तरह से यह दिलासा दिला दिया जाए कि एग्जाम होंगे आपके, यह तो तय है। आपके पोर्टल हो सकता है समय के अनुसार खुलेंगे, और जैसे ही पोर्टल खुलेगा, वह यह भी तय नहीं कि पोर्टल खुलेगा, उनको मतलब उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक आपके पोर्टल खुल जाएंगे। उम्मीद की बात करते हैं, अगर एग्जाम होना होगा तो, अन्यथा के कंडीशन में अगर एग्जाम नहीं होना होगा तो पोर्टल भी शायद ही खुले आपके। ये सारी बातें हैं। और प्रत्यावेदन तो प्रक्रिया बहुत सारे बच्चों को कर रहा था, प्रत्यावेदन अब लिए जा रहे हैं कि नहीं। भाई प्रत्यावेदन वालों इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं आप लोग? हम तो यही कह रहे हैं, मान सकते हैं आपकी लाइफ की बात है, अगर लाइफ में बहुत सारे टेंशन है ना, तो अगर 3 बार बैक क्यों लगा, अच्छी 2 बार आपको चांस, आदमी को 1 बार चांस मिलता है, बहुत बड़ी बात होती है। और आप लोग तो भैया खैर ग्रेजुएट पर्सन है, और 2 बार बैक ले लिए, प्लस 1 बार एग्जाम दिए थे, इस तरह की बहुत सारे सिचुएशंस आपके सामने आए हैं। और ठीक है, कठिन परिस्थिति है, और इसमें हम लोग इससे निकलेंगे, इससे उभरेंगे, और कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा इसको लेके। तो घबराने की बात नहीं है, कोई एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे प्रशिक्षु। आप लोग बने रहिए, जो भी सूचना होगा हम आपको देंगे, ठीक है। और स्कूटनी के रिजल्ट के विषय में हम बता देते हैं, अभी कापियां आपकी मंगाई जा रही हैं, वहां से बोला गया है कि कापियां आपकी मंगाया जाना स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत कम प्रशिक्षु है, इस वजह से कापियां जब तक पूरी नहीं आ जाती, क्योंकि अगर एक डाइट भी शरारत करता है, अगर एक डाइट से भी कापियां लेट आती है, तो इस तरह से पूरा का पूरा फंक्शन, पूरी प्रक्रिया लेट होगी। अगर मान लीजिए बीच में हम लोग देखे थे ना, जो रिजल्ट आना था, रिजल्ट आ गया था, लेकिन 1-2 डाइट में कापियां जो होती है वो होते हैं ना, जैसे कि बात करें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में बात करें, कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि उछल कूद मचाते रहते हैं, है ना। इनर्ट गैस की बात कर लो, वो सुसुप्त अवस्था में होते हैं, जो अक्रिय गैस होते हैं, बिल्कुल सुस्त पड़े होते हैं, उनको जिधर ही ढकेल दो उधर ही ढकेल आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, ससुरे सब इधर उधर उछल कूद मचाते रहते हैं, है ना। इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स होते हैं। उसी प्रकार से सेम बहुत सारे डाइट्स भी है, 3-4 डाइट्स हैं। जैसे कि सबसे जो लेट रिजल्ट जारी करता है, फिर लेट आता है सूचना, मेरिट डाइट से आती है। मेरिट डाइट अच्छा भी काम करता है, थोड़ा लेट और सोच समझ कर, लेट होता है उसका, लेकिन जो करता है बिल्कुल ठोस करता है ना। इस बार उसी का फैसला था कि आप लोग को प्रमोट कराया जाए। सबसे पहले उन्होंने नोटिस दिया था, लेकिन खैर बातें नहीं समझी गई, नहीं सुनी गई, उसके अनुसार तो नहीं होगा प्रमेट, आपका एग्जाम होगा। लेकिन सबसे पहले प्रक्रिया जो जारी किया गया था, मेरठ द्वारा जारी किया गया था, एक और मथुरा डाइट था इसके द्वारा। और एक और है जो कि यह प्रक्रिया आपका प्रत्यावेदन वाला है। सबसे पहले यही बोला गया था मेरठ डाइट से ही कि हम पोर्टल खोलेंगे समय के अनुसार। ये सारी बातें भी हुई थी वहाँ पर, और वहाँ प्रत्यावेदन की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, है ना। मतलब कि बच्चे थे वहाँ पर, सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव थे, और समय के अनुसार भी जमा किए थे। बहुत सारे बच्चे बाद में भी गए थे, जिनका बाद में नहीं लिया गया, उनसे साफ साफ मना कर दिया गया, भाई अभी तक कहाँ थे, उसी जगह बोल देते थे वापस कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे रखेंगे तो इसका उम्मीद हम यह मत करिएगा कि आपका अगर सारे बच्चों का आएगा तो आपका भी आ जाएगा, क्योंकि आपने लेट दिया है भाई। अब एक एक बच्चे का थोड़े पोर्टल के लिए जाएगा, सारा चला गया तो अब आप आके ला के दे रहे हो कि भैया सर मेरा भी थोड़ा पोर्टल वगैरह खोलना है, मेरा भी एग्जाम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उनके पास भी एक ही काम थोड़े है, काम तो है, उनका काम ही है यह, लेकिन एक ही काम है, एक एक बच्चे का उठाएंगे प्रत्यावेदन, फिर जाके देंगे भाई। हमको एससीईआरटी ले जाना होता है भाई ना, क्योंकि पहले आप एससीईआरटी भी देते थे। अब एससीईआरटी में बहुत ज्यादा भीड़ मचने के कारण एससीईआरटी खुद बोल उठा कि सारे डाइट पे आप अपना जमा कराओ, उसके बाद वहां से हमारे पास आएगा, ठीक है। तो कोई परेशान नहीं होगा, एग्जाम की टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम अपने समय के अनुसार होगा, ठीक है। हमारा थोड़ा गला साफ नहीं दे रहा, हम आपका कमेंट ले लेते हैं। सॉरी। खुशबू रावत जी का कहना है, सर सुपर टेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगने के कितने डिफरेंस आता है, कितने डिफरेंस आते हैं जनरल वाले? देखिए भाई, जो ईडब्ल्यूएस के जो हैं आपके सर्टिफिकेट, अगर आपका यूपी टेट में तो नहीं अलाउ था,
लेकिन अगर सुपर टेट में लगता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आते हैं। जैसे कि जो ओबीसी है, ओबीसी के ही आसपास आपका नंबर होता है। जैसे कि बात करें जनरल है, तो जनरल में जो मेरिट लिस्ट मान लीजिए 71 पे बन रहा है, गुणांक 71 पे आ रहा है, 71-72 पे आ रहा है, तो ज़्यादा नहीं चेंजेस आएंगे, लगभग 2-3 नंबर का चेंजेस आता है, फर्क आता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर ही होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं आता। खुशबू सिस्टर, अगला आपने क्या पूछा है, इन्हीं का फिर से एक क्वेश्चन है। सर यूपी में पेपर होता है, यूपी टेट के बाद सुपर टेट, वहाँ ईडब्ल्यूएस बता तो दिया, बताया तो वही सारी चीज़ बताया ना। राजन कुमार जी का कहना है सर जो होमवर्क देते हैं उसका आंसर बता देना चाहिए, अगर रॉन्ग होता है राइट। देखिए राजन जी, हम बहुत ही सिंपल प्रश्न देते हैं होमवर्क के। हम यह देते हैं कि देखें कौन सा प्रशिक्षु आंसर देता है, कौन सा नहीं। देखते तो 18-20 बच्चे जो लाइक करते हैं, सिर्फ हम यही मानते हैं कि बस उतने ही बच्चे देखते होंगे जो लाइक करते हैं। 18-20 तो लाइक आता है, तो हम सोचते हैं बस 18-20 लाइक ही देखते हैं, भले व्यूज जाता हो 200-300, लेकिन अभी हमारी प्लेटफॉर्म उतना बड़ा है नहीं, और ना ही आप लोग चाहते हैं कि बड़ा हो जाए, क्योंकि हमने सुबह भी एक सेशन स्टार्ट कर रखा है सुपर टेट का। 50 नंबर कवर करेगा आपका वो पेपर में, 50 नंबर, मैथ रीजनिंग को छोड़ के। जो जीके जीएस मतलब कि जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, इंडियन हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर का, ये चारों पोर्शन 50 नंबर आपका तय करेगा, 50 से 60 नंबर। और 60 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है, इतना मान के चलिए। अगर 60 नंबर का आपका जीके जीएस ये सारा करंट अफेयर अगर मिला के आ रहा है जो समसामयिक करंट का, तो हम बताते हैं अगर हम डेली सेशन आप फॉलो कर रहे हैं, जो इस समय कल से स्टार्ट है, कल से मतलब सॉरी आज से स्टार्ट हुआ है, कल भी आएगा, इस तरह डेली आएगा, रैंडमली आएगा। एक दिन इंडियन हिस्ट्री रहेगा, एक दिन इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, एक दिन इकोनॉमिक्स रहेगा, इस तरह से आएगा। उसका एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे जिसमें कि केवल यह लिख दिया जाएगा सुपर टेट जीके सुपर क्लास, ये लिख दिया जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं। फरहा जी का कहना है सर जी सेकेंड सेमेस्टर स्कूटनी रिजल्ट कब आएगा। बच्चा बताया तो आपको, सेकेंड सेमेस्टर का साथ ही में आएगा, जब भी आएगा, क्योंकि यह जो दोबारा भरा गया था उनके साथ ही आएगा उनका भी। महिमा चौहान जी का कहना है शरद कुमार आप, अच्छा बात कर रहे हैं किसी बच्चे से, किसी रसगुल्ले से बात कर रही हैं। राजन कुमार जी गुड आफ्टरनून भैया। स्वाति जी गुड आफ्टरनून। ये लोग बोली हुई है, पेपर देखिए। अच्छा, इनका कहना है बीजेपी को डुबा के मारेंगे। चलिए अच्छा है, कहाँ डुबा के मारेंगी भाई, बता देना। सूर्या थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। स्वाति गंगवार एस सर, एक दिन हिस्ट्री एक दिन ज्योग्राफी, यानी कि यह बच्ची बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव है भाई, हम समझ रहे हो ना। आप सभी लोग सारे सेशन फॉलो करते हैं, यूपी टेट के सारे क्लास खत्म कर दिए गए, हम आपसे बार बार बोलते हैं, आप लोग बस दिन भर यही कमेंट करते हैं एग्जाम कब होगा, स्कूटी का रिजल्ट कब आएगा, प्रत्यावेदन का क्या होगा। पढ़ाई भी कर लेते तो शायद बैक नहीं लगता, ठीक है ना। अब तो मैथ के भी क्लास चला दिए गए हैं, बोला बच्चे सारे बोलते हैं कि सर क्लास चला दीजिए, बच्चे बहुत सारे बोले कि सुपर टेट का क्लास चला दीजिए। सुपर टेट का क्लास चल चुका है तो बच्चे गायब है ना। सुपर टेट के लिए आपको पता है इंडियन ज्योग्राफी कितना मजबूत होना चाहिए। आप सोचोगे एक नंबर इंडियन ज्योग्राफी छोड़ देंगे, इंडियन हिस्ट्री छोड़ के चलेंगे, बाकी सब कवर कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, यह कभी मत सोचना। हमने आरपीएफ का एग्जाम दिया था, आरपीएफ एसआई का 2019 में, जब हम पास आउट हुए थे ग्रेजुएशन, उस समय हमने दिया था। जैसे हमने बीटेक पास किया तुरंत आ गया, हम 2 फॉर्म आए थे उस समय, आरआरबी जेई का भी आया था और आरपीएफ का, दोनों निकाला हमने, दोनों निकाला मात्र 6 महीने 7 महीने की तैयारी में। लेकिन भाग्यवश दुर्भाग्य था हमारा कि एक में डॉक्यूमेंट्स में छट गए और मेंस पेपर भी निकला था, और क्योंकि आरपीएफ एसआई में केवल एक ही पेपर होता है केवल प्री, और फिर से आरपीएफ एसआई आने वाला है रेलवे का, तो उसमें हमने 120 में 105 नंबर गेन किया था नॉर्मलाइज के बाद। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमको ज्वाइंटिस हो गया, हमारा गया था असम में गया था दौड़ने वाला जो था, थोड़ा सा रनिंग वनिंग था, उछल कूद वाला जो भी था, गया था असम में। और उस समय हम स्टडी भी करते थे और प्लस ट्यूशन भी लेते थे 4-5 घंटे, फिर उसके बाद बाहर रहना पड़ता है। उस समय पानी वगैरह बाहर का नहीं लगाए थे हम, थोड़ा सा जो फिल्टर वाला पानी डब्बे वाला आता था, हमने सोचा भैया अच्छा पानी है नगर निगम का, वही पीते थे। और हो गया मेरे लीवर में इन्फेक्शन की वजह से जॉइंटिस मतलब कि आपको पता है बिलिरुबिन होता है जो बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं, पीला पीला हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से भी हमको नहीं ध्यान था। लेकिन उसमें दलिया वगैरह थोड़ा खाना पड़ जाता है, जो रनिंग वगैरह बच्चे करते हैं, तो पहली बार नहीं था हमारा, एक बार हम फिर से तैयारी कर रहे थे। खैर हमारा इस सब सिस्टम में जाने का मन नहीं करता है, लेकिन खैर जॉब है तो हमने भरा था और अच्छा नंबर स्कोर किया था। मैथ वगैरह में, रीजनिंग वगैरह में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं थे, मतलब अच्छा नंबर आया था, 5 नंबर था 120 में। तो बहुत अच्छा खुशी लगी कि भैया अब दौड़ भी हमारा बन गया है, अब चलेंगे। लेकिन बहुत पतले हो गए थे, बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। घर पे आए, होली का दिन था, होली के दूसरे या चौथे दिन बाद, 4-5 दिन बाद हमको जाना था। हम सोचे चलते हैं होली से होकर फिर दौड़ चलेंगे, पता चला यहाँ पर आए
और पहले से बहुत ज़्यादा सुस्ती थी। यहाँ पे आए तो पापा वापा चेकअप कराने लगे और पता चला कि बहुत ज़्यादा बिलोबिन की मात्रा निकल रही है लीवर से, और इस कारण से हमें कोई नहीं जाने दिया। दादी रोने पाने लगी कि नहीं जाना है, इसको नहीं जाना है, नौकरी बाद में मिलेगा, नहीं जाना है ना। सब तो नौकरी कर ही रहे हैं, ये नहीं करेगा, बाद में कर लेगा तो क्या हो जाएगा। अब आज उसका देन है कि हम भुगत रहे हैं। और खैर उसके बाद फिर जेई का एग्जाम था, जेई भी निकला था मेंस, फिर उसके बाद उसमें छट गया, मतलब ये था। और उस समय जो आया था, और अब काफ़ी ज़्यादा सेहत की वजह से, मतलब सेहत स्ट्रांग रखिए, कभी कुछ होगा भैया, ठीक है, सब कुछ सही होगा। और धीरेन्द्र गंगवार जी का कहना है, सर जी जो अब थर्ड सेमेस्टर देंगे वो आगामी भर्ती में शामिल होंगे या नहीं। देखिए इसका भी कोई राइट संदेश तो हम नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन एग्जैक्ट नहीं देंगे, लेकिन इतना दे देंगे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे थोड़ा सा। धीरेन्द्र गंगवार जी एक बात सोचिएगा थोड़ा सा, एग्जाम कब होगा? 1 महीने, यानी कि मार्च के तुरंत बाद, मार्च में ही मतलब बोला गया इनके, मतलब लगभग आपका समझ लीजिए मिड अप्रैल तक, अगर हम अपने अनुसार देखें तो मिड अप्रैल तक आपका डेट आ जाएगा, मिड अप्रैल तक डेट आ जाएगा एग्जाम का, ज्यादा से ज्यादा लेट होगा तो, है ना। और भर्ती थोड़ा सोचिए, ये वाला यूपी टेट 2021 बहुत ज्यादा लफड़ा वाला है। आज नहीं तो कल इसका विवाद होने वाला है, ये निश्चित है। यूपी टेट वाला जो 2021 हुआ है, अब ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर भी विचार हम ना ही करें तो बेहतर होगा, है ना। और मान के चले बाबा का, तो बाबा का जानते हैं रंग बहुत बढ़िया जमा हुआ है। यूपी टेट कैंसिल तो इनका इतिहास एक जो है अमिट हो जाएगा, तो इस अमिट में इतिहास को मिटाना नहीं चाहते हैं, यह बना रहना देना चाहते हैं, इसलिए ये इतिहास रहेगा और शायद ही कैंसिल हो, लेकिन बाद में भविष्य में विवादित हो सकता है यूपी टेट 2021, है ना। अब 2 दिन में सुनवाई है, 21 तारीख को सुनवाई है फाइनल आंसर की का, है ना। कैंसिल होगा कि नहीं होगा 21 तारीख को, अब 23 तारीख को रिजल्ट आना है, मतलब रिवाइज आंसर की आना है, फिर 25 को रिजल्ट आना है, ये सारी बातें तय हैं पहले से। तो धीरेन्द्र गंगवार जी आप हमारी बातों से सहमत होंगे। राम शंकर जी थैंक यू। आप लोग सारे के सारे साइंस की क्लास कल देखिए, आज फिजिक्स की क्लास थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट हो गए, और जो यही फिजिक्स का क्लास जो है ना आपका सुपर टेट में भी आएगा और यूपी टेट में भी रहेगा, तो हमने वहाँ भी लगा दिया यही सेशन इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में, जो यूपी टेट का इन्वायरमेंट का पोर्शन हमने बनाया है प्लेलिस्ट, उसमें लगा दिया है। यूपी टेट के सारे क्लास खत्म है, मात्र इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के, सारे सीडीपी भी खत्म कर दिया है हमने पढ़ा के, है ना, सब खत्म कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग के पास समय हो, समय निकाल के देखते रहा करिए, जैसे एग्जाम की घोषणा होगी हम मैराथन लगा देंगे सबका फिर से। बेसिक क्लास सारा कंप्लीट है मैथ वगैरह का। हाँ, इस बार अगर सेकंड सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाता है तो यूपी टेट आप दे पाएंगे, सही है। रमेश चंद्रा जी गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून सर जी। देखिए भाई ये बोल रहे हैं कि सर, मतलब समझ रहे हैं, मैडम के बारे में पूछ रहे हैं, तो भैया मैडम अपने काम से फ़ोन करती हैं, मतलब एक तरह से ठीक है, वो भी जितना सोचती है अच्छा सोचती है मेरे लिए। और रही में नई रिलेशनशिप है तो रहने दो, बने रहने दो भाई, क्योंकि पहले ये सब हमारे अंदर नहीं था, ना ही हम चाहते थे, लेकिन एक थोड़ा सा अवस्था के बाद बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो ठीक है, लिमिट है लेकिन हम लोग के बीच में, और रहेगा अंत तक, और रोज नहीं। और खैर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी का मतलब अच्छी है, और ठीक है भैया, क्या आप जानना चाहते हैं उनके बारे में? चलिए कभी बात करवा देंगे, क्या करना है। रिंकू सिंह जी सर 2019 बैच क्या नाम है, क्या करेंगे नाम जान के बताइए। कुरकुरे नाम है ना, कुरकुरे, ठीक। हाँ भाई, सर 2019 बैच पास शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे या कि नहीं। रिंकू सिंह जी का कहना है सर 2019 बैक पास शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे या कि नहीं। 2019 बैक पास, अगर आप बैक पास कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर तो आप शिक्षक भर्ती में ज़्यादातर चांस बन जाएगा आपका कि शामिल हो जाएंगे। महिमा चौहान जी का कहना है कि सर हमारा 11 नंबर है साइंस में, फोर्थ सेम में 2019 में क्या स्कूटनी में बढ़ जाएगा 1 नंबर। बहुत मुश्किल है, 1 नंबर क्या, 0.1 नंबर बढ़ाने में कंजूसी करते हैं, और नंबर इसमें बढ़ता नहीं है, पहली बात है इसमें नंबर नहीं बढ़ता है स्कूटनी में। हम आपको बता देते हैं, बहुत पहले बहुत सारे पैसेंजर को पता भी होगा, सिर्फ गणना मतगणना होता है ना, नंबर काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 पूरा मिलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी काल के हम लोग जब कोचिंग में अपना कोचिंग में हम लोग कापियां वगैरह चेक करते हैं, लेकर पूरा एग्जाम वगैरह लेकर थोड़ा सा बच्चों को, तो उसमें क्या होता है कभी काल के जब नंबर इधर उधर हो जाते हैं तो बच्चे खुद कापी लेके आते हैं, सर आपने गिनने में दिक्कत कर दिया। सिर्फ वही वहाँ पे भी होता है, गिनने में दिक्कत होता है तो बढ़ जाता है। मात्र 6% बच्चों के साथ ऐसा होता है जिनका नंबर बढ़ता है, और बच्चों का एक एक नंबर नहीं बढ़ता, कितने का 2 2 नंबर गिनने में दिक्कत हुआ होता है तो 10 नंबर पाए होते हैं, पास हो जाते हैं। ज्ञानती कुमारी जी का कहना है सर हम शेयर, अच्छा थैंक यू, शेयर लाइक करते हैं, क्लास सारे करते हैं, लगी क्लास क्यों नहीं लेते। अच्छा
न लेते हो ठीक है, बस आप उनके पास शेयर कर दिया करिए, जिससे कि उन लोग को आज नहीं तो कल प्रायश्चित जरूर होगा। फिर से बैक लगेगा ना तो फिर से प्रायश्चित होगा। आखिर ये क्लास हम देख लिए होते ना तो कितना फायदा हुआ होता। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितने बैक की क्लास है, जितने बैक प्रशिक्षु हैं, थर्ड सेमेस्टर के जितने क्लास हैं, सारे के सारे क्लास लीजिए। फोर्थ सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट है, थर्ड सेमेस्टर का मैथ कंप्लीट है, थर्ड सेमेस्टर का साइंस कंप्लीट है, थर्ड सेमेस्टर का एसएसटी चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट, ये तीनों को हम लेके चलेंगे। तीनों में पूरा का पूरा नंबर दिलाने का मेरा पूरा वादा है आपसे। और यूपीटेट के सारे क्लास कंप्लीट है। यूपीटेट में अगर एक नंबर भी बाहर आया तो बोल जाना है। यूपीटेट के 2011 से लेकर अभी तक हम पेपर भी दे दिए हैं, ठीक है भाई, सारा का सारे पेपर करवा दिए हैं। नेट खत्म हो गया, इस वजह से क्लास नहीं ले पाई तो बाद में ले लेना। पूनम यादव जी, ये क्या लिखे भाई 20? अच्छा, आपने आंसर दिया है, थैंक यू बहन। प्रियंका सिंह जी, नाइस वीडियो ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर। शुभांशी सर, एकेडमिक मेरिट 32 बनी है, वाह क्या बात है। गुणांक 32 का मतलब समझते हो, बहुत खतरनाक। अनु वर्मा, एक गुणांक हमने वीडियो बनाया था सुबह, वो बच्चे देखे होंगे तो ही बता रहे थे सब। देखिए भाई, बहुत अच्छे से पवन कुमार जी हैं, बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कि सुपर टेट के सारे वीडियोस अब फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। सुपर टेट के कल से, मतलब आज से हमने वीडियो स्टार्ट किया है। सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के बीच आता है, मात्र 15 से 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन का। आप तो ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चन लेंगे डेली, और इंडियन ज्योग्राफी का भी, इंडियन हिस्ट्री का भी 25-25 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें आपके लिए बहुत फायदा होगा। शुभांशी जी का कहना है सर एकेडमिक 32 है, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया है। अनु वर्मा, अनु बहन, क्या क्या कहना भाई? अनु वर्मा जी, क्या नाम लिख रहे हो अपना? पवन कुमार जी, सर मार्च में पेपर हो जाते तो अच्छा होता। भैया देखिए, मार्च में प्रस्तावित हो सकता है, क्योंकि चुनाव आपका सही समय 15 के बाद, 15 तक पूरा ठीक ठाक हो गया, बवाल वगल में चलो, सारी सिस्टम अगर सही रहा तो वहाँ पे आदेश आ जाएगा ऊपर से। विकास यादव जी का कहना है, जब हम बोल रहे थे जिनका सेकंड में बैक है उनका थर्ड प्रमोट नहीं होगा। भैया जिनका सेकंड में बैक है वो तो दादा परदादा आजा सभी लोग जानते थे कि प्रमोट नहीं होगा उनका, यह तो सिद्ध था तब भी। लेकिन बात तो यहाँ फंसी थी ना, जो सेकंड में पास हुए थे उनकी बात हुई थी प्रमोट होने के लिए, लेकिन वो भी कहाँ प्रमोट हुए, उनका भी पेपर होगा। अजहर उदान, अगर आप विकास जी कुछ हो सूचना तो बताइएगा। अजहर उद्दीन का कहना है ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है भाई, थैंक यू, आपका आंसर राइट है। शिवम सीवी गौतम का कहना है, किसी और को लाकर डुबाना है क्या, सबको आएगी तो योगी की सरकार ही। अच्छा ठीक है, जो भी आए ये आपके ऊपर डिसाइड करेंगे ना, जनता डिसाइड करेगी कौन आएगा कौन नहीं। जय प्रकाश गौतम, यूपीटेट 2021 कैंसिल होना चाहिए। मित्र, इसके ऊपर हम आप नहीं कुछ बोल सकते, जो इन्फॉर्मेशन आते हैं हम आपको इन्फॉर्मेशन सही समय के अनुसार सही देते हैं, और कैंसिल कराना ना कराना हमारे ऊपर है, सिर्फ एग्जाम देना और हमें पढ़ाना है। आपको एग्जाम देना है, हमें पढ़ाना है। और रहेगी बात एग्जाम कैंसिल हो या फिर बाद में हो, फिर से करा के फिर से हो, या जो दुनिया भर का ड्रामा है ना, यह हमारे और आपकी बस की बात नहीं है। हम शिक्षक हैं, आप छात्र हैं, हम दोनों लोग शिक्षक और छात्र हैं। कभी आप भी शिक्षक बनोगे, हम भी शिक्षक बनेंगे, छात्र हैं, मतलब इस तरह से सारी चीज़ें हमारे और आपकी बात, हमारे बस की बात नहीं है कि हम लोग राजनीति करें। ये कुछ लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों को राजनीति में लपेट देते हैं। अभी हम नाम लेंगे, एक बिरादर ही है, बिरादर यानी कि गोयल जी ही है ना, सालनी विकास, उनका हम थोड़ा सा नाम लेने वाले भाई, अभी बता रहे हैं उनको हम। सालनी विश्वकर्मा जी, जितना इस सरकार ने स्टूडेंट के साथ बुरा किसी से नहीं, मतलब सही है, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन खैर आपके पास राइट है। रोहित गोयल जी, हाँ देखिए, इनका एक तरह से बात करने का तरीका नहीं सही है। यह बनने वाले हैं भावी शिक्षक आगामी। अगर इस प्रकार से बोलेंगे, अबे कारे खैले की ना, ये सब सारी चीजें, अबे तुमको पैसा दिया गया है क्या, अबे कैसे बोलता है तू, तो यह सब सारी जो लैंग्वेज है ना, एक शिक्षक को शोभा नहीं देता है। लेकिन ये अगर प्रभावी शिक्षक, भावी शिक्षक हैं आगे, तो इनका जो प्रभाव जो है ना, यह वर्ड जो है इनको बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाएंगे, बहुत ऊंचाई तक ये छुएंगे। और रोहित गोयल जी, अगर आपको तो इस तरह से हम बात से या फिर ऑनलाइन या फिर इस तरह से हम प्लेटफॉर्म पे आपको जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इस तरह हम आपसे नहीं जीत सकते और जीतना भी नहीं चाहते हैं अपने प्रशिक्षुओं से। हम अगर जीतना ही है तो भैया ठीक है, बहुत सारे माध्यम हैं उसके लिए कि हमारी आपकी बात हो सकती है, ठीक है ना। और इस तरह से बातों से हम नहीं जीतेंगे। और आप इस तरह से जो मतलब बहुत सारी बातें कह रहे हैं ना अखिलेश यादव जी के पक्ष में, मतलब ये सब सारी चीज़ें हमारे बस की नहीं है, हमने तो पहले बोल रखा है। और ना ही ये सब बातों से कुछ हमारी चर्चा है, ना ही कुछ रिलेशन है खास, ठीक है। अब जो इसकी भी मन हो, आप जिसको भी जिताएं, खैर जो भी अच्छा करेगा वो आएगा वापस से, इसके ऊपर हम आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम और आप सिर्फ चूज कर सकते हैं, और हमारी जो राइट है हम वो कर सकते हैं। बंद करना चाहिए क्लास।
थैंक यू, आप लोग शेयर करिएगा सारे क्लास